से जानी जाती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले नाम और ये संभावनाएं तेज हो चुकी है कि राजस्थान में भी चौंकाने वाला ही नाम सामने आएगा। लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं और सटीक अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर है और हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है जो कि पल पल की अपडेट हमें दे रही है। प्रियंका जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो देखिए बीजेपी ने चौंकाने वाले नाम यहां पर लेकर के सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। वहां पर क्या हलचल है, जरा तस्वीर के माध्यम से दिखाइए। बिल्कुल आयुषी, माना जा रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी को चौंका दिया, उन नामों का ऐलान किया गया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी होने वाला है। यानी कि ये माना जाए कि रेस में जिन नेताओं के नाम आगे चल रहे थे, जो दिग्गज लगातार रेस में आगे चल रहे थे, फिर चाहे बात वसुंधरा राजे जो 2 बार सीएम रह चुकी उनकी करें, बाबा बालकनाथ की करें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये वो तमाम नाम फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो भी विधायक यहां से पहुंच रहे हैं, एक बात तो जरूर कह रहे हैं आयुषी कि जो नाम होगा वो चौंकाने वाला नाम होगा। एक बार कैमरा पर्सन से अपील करूंगी कि तस्वीरें दिखा दीजिए जरा बीजेपी प्रदेश कार्यालय से। ये तस्वीरें गुलाबी नगरी, गुलाबी ठंड के बीच गर्माहट बनी हुई है, सियासी गर्माहट, क्योंकि अभी सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन, क्योंकि कई सारी अटकलें हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो 115 विधायक चुनकर आए हैं उनमें से कोई भी एक विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है और साथ ही साथ ये भी है कि 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है। सहयोगी आसिफ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्या अपडेट? मैं आपको बताना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चार्टर्ड विमान लैंड कर चुका है, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रही हैं, इसी गेट से वो इन्हीं गाड़ियों के काफिले के साथ में अब से 2 से 4 मिनट के भीतर बाहर निकल सकते हैं। और जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हैं, तो कुछ 2 से 4 मिनट की उनकी मुलाकात जो है वो अंदर हो सकती है। राजनाथ सिंह के साथ दोनों सह पर्यवेक्षक हैं, सरोज पांडे और विनोद तावड़े भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब कितनी देर अंदर मुलाकात चलती है, क्या कुछ चर्चा होती है, ये इस पर नजरें बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वसुंधरा राजे उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हैं। अब क्या वो उनके साथ होटल ललित जाएंगी या फिर वो बीजेपी दफ्तर की तरफ रवाना हो जाएंगी, ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब थोड़ी देर के अंदर, जो कैमरे की नजर से आप देख रहे हैं इस वक्त, थोड़ी ही देर के अंदर ये काफिला यहां से निकलेगा और सीधा होटल ललित। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि होटल ललित जो है वो जयपुर एयरपोर्ट से, ये काफिला देख सकती हैं आप, काफिला निकल गया है। यानी मैं ये कह सकता हूं इस काफिले को देखकर कि अंदर मुलाकात नहीं हुई होगी, बातचीत नहीं हुई होगी, क्योंकि चार्टर्ड विमान अब से 1-2 मिनट पहले ही लैंड किया है और 2 मिनट के अंदर ही गाड़ियों का काफिला राजनाथ सिंह को गाड़ी आ रही है जिसमें राजनाथ सिंह फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और इस गाड़ी में उनके बिल्कुल साथ तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट से, ये तस्वीरें। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि पर्यवेक्षक जो बीजेपी की ओर से नियुक्त किए गए हैं, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े, ये सभी पहुंच चुके हैं राजधानी जयपुर और कुछ ही समय में विधायक दल के बैठक की शुरुआत होगी। आसिफ, आप बता रहे थे कि वसुंधरा राजे पहुंची हैं रिसीव करने के लिए, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था? जी, अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज मुझे कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आया। वो बहुत ही जो है वो एक शांत मुद्रा के अंदर जो है वो नजर आई। ये काफिला जो है वो होटल ललित की तरफ रवाना हो चुका है और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे रिसीव करने के लिए पहुंची, 2 मिनट पहले ये चार्टर्ड विमान ने लैंड किया है, 2 मिनट के अंदर अंदर काफिला बाहर निकल आया। तो पूरी तरीके से मुमकिन है, जितना मेरा एयरपोर्ट का अनुभव है, कि दोनों नेताओं की अंदर बातचीत नहीं हुई होगी। दोनों नेताओं ने आपस में इंटरेक्शन भी नहीं हुआ होगा, बल्कि मिले भी नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ से वसुंधरा राजे टर्मिनल 2 से अंदर घुसती हैं और दूसरी तरफ से व्हीकल गेट से राजनाथ सिंह का काफिला बाहर आ जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मुलाकात संभवतः नहीं हुई है।
अब क्या ये मुलाकात होटल ललित में होगी? बिल्कुल। क्योंकि देखिए ये पीछे के पीछे काफिला जो है वो वसुंधरा राजे का भी निकलने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे भी यहाँ से निकलेंगी। साथ साथ ये वो दो पर्यवेक्षक हैं जो साथ में जा रहे हैं। प्रहलाद जोशी आपको नजर आएंगे इसके अंदर, प्रहलाद जोशी भी साथ में आए, तावड़े भी साथ में, सरोज जी भी साथ में। तो ये काफिला उनका है, ये काफिला यहाँ से निकल गया है। जो दो अन्य पर्यवेक्षक थे ये उनका काफिला है। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक वसुंधरा राजे का काफिला नहीं निकला है, यानी कि वसुंधरा राजे अभी भी एयरपोर्ट पे हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हैं तो मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्या उनकी बातचीत क्यों नहीं हुई, क्या उन्हें बुलाया गया था या वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और जब एयरपोर्ट पे मुलाकात नहीं हुई तो क्या होटल ललित के अंदर मुलाकात होगी? मेरे साथ हमारे वरिष्ठ साथी महेश भी लगातार बने हुए। महेश, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुलाकात यहाँ पर नहीं हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आसिफ, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं हरदम हर वक्त बनी रहती है। लास्ट मोमेंट तक आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या जो है अगला घटनाक्रम होने वाला है। वसुंधरा राजे के यहाँ पर पहुँचने से ये जरूर थोड़ा सा चौंकाने वाली बात थी कि राजे का यहाँ आने का पहले कोई कार्यक्रम तय नहीं था और अचानक से वे जब पहुंची, और हालांकि आपने अपने 2 से जाती हैं और वो व्हीकल गेट से बाहर आ जाते हैं, तो मुलाकात का ज्यादा समय यहाँ पर तो नहीं मिला है। लेकिन अब कहा जा सकता है कि होटल में जब साथ गए हैं, उनके साथ में सीपी जोशी बैठे थे और अलग वाहन से जो है वसुंधरा राजे पहुंची है। वो निकल गई है? हाँ, वो निकल गई है और अभी थोड़ी देर में होटल ललित पहुंच जाएगी, क्योंकि नजदीक में ही होटल है और वहां तक के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी मजबूत की है। लेकिन आपने कहा कि ये जो मुलाकात है इसके मायने क्या है? इसके मायने देखिए सियासी गलियारों में अलग अलग तरीके से निकाले जा सकते हैं। वसुंधरा राजे कर्टसी के नाते भी जो है वरिष्ठ नेता है, पार्टी में बड़े पदों पर रह चुकी है और 2 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, तो लिहाजा और फिर केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो इस लिहाज से एक कर्टसी मुलाकात के लिए भी जो है उनको रिसीव करने के लिए इस मुलाकात, ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का शाम के नतीजों पर क्या असर पड़ता है, इस पर ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि वसुंधरा राजे सिर्फ 2 मिनट पहले पहुंचती है और 2 मिनट के अंदर अंदर उनका काफिला जो है वो बाहर निकल कर आ जाता है। साथ साथ वसुंधरा राजे की गाड़ी भी जो है रक्षा मंत्री के पीछे पीछे होटल की तरफ रवाना हो जाती है। तो क्या उन्हें बुलाया गया था या फिर वो खुद से चलकर आई थी? अंदर पहुंची तो क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि बातचीत के लिए समय तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो नजर नहीं आया कि बातचीत हुई होगी। अगर बातचीत होती तो कम से कम 10 मिनट बाद में जो है वो राजनाथ सिंह का काफिला बाहर निकलता, अंदर लाउंज में बात होती। क्योंकि वो जब पहुंची थी टर्मिनल 2 के ऊपर तो लाउंज में पहुंचने जितना वक्त भी उनके पास में नहीं था और उतने में व्हीकल गेट से वसुंधरा राजे का काफिला बाहर आ गया। अब सवाल ये है कि हम इसी समय होटल ललित की तरफ जा रहे हैं, वहां क्या बातचीत होती है, इसकी अपडेट भी अपने दर्शकों को समय समय पर देते रहेंगे। बिल्कुल आसिफ, तो सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है कि विनोद तावड़े, सरोज पांडे और राजनाथ सिंह, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनका काफिला अब एयरपोर्ट से निकल चुका है। जैसा कि आप बता रहे थे कि वसुंधरा राजे के बॉडी लैंग्वेज जो आपको दिखाई दिए फिलहाल वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे हैं और बहुत ज्यादा एयरपोर्ट पर उनकी बातचीत भी नहीं हो पाई, क्योंकि वसुंधरा राजे पर्यवेक्षकों को रिसीव करने गई थी, लेकिन 2 मिनट के अंदर अंदर उनका काफिला वहां से गुजर गया है, यानी कि बातचीत नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि क्या ललित होटल में मुलाकात होती है या सीधे यहाँ जब विधायक दल की बैठक होगी तब ये मुलाकात होती है। लेकिन ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं राजधानी जयपुर पिंक सिटी, जहां पर विधायक दल की बैठक कुछ ही समय में शुरू होगी और ये बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही बैठक है जिसके बाद ये पता चलेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं, कई एक लंबी फहरिस्त है जहां पर कई नेताओं के नामों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे का आज अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, पोस्चर देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो लिस्ट से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार जो विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं कि कोई ऐसा नाम सामने आएगा जो सभी को चौंका देगा। और इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी ने वहां पर चौंकाने वाला फैसला ही किया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि थोड़ा वक्त जरूर लगा है राजस्थान में सीएम के नाम के ऐलान को लेकर, लेकिन जब ये नाम सामने आएगा तो ये नाम भी चौंकाने वाला हो सकता है और ये नाम भी सभी को चौंका सकता है। रोशन विधायक कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर सारे विधायक बोल रहे हैं कि 5 बजे तक का इंतजार करिए और जो नाम होगा
वो चौंकाने वाला होगा? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ठीक जैसे कहा, अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है वो एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंची, राजनाथ सिंह का जो अभिनंदन करती हुई नजर आई। मेरे सहयोगी लगातार कह रहे थे कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आई, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक जो डिस्टेंस है वो देखने को मिली। वहीं जिस तरीके की जो नामों की चर्चा चल रही है, विधायकों की जो चुप्पी है, ये बता रही है कि जो बीजेपी आला कमान है उसको निर्णय लेना है। जिस तरीके की खबरें आ रही है, सुनील बंसल से लेकर अश्वनी वैष्णव हो, दिया कुमारी जो नाम है, जिस तरीके की जो चर्चाओं के अंदर अभी तक आए हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम हो, तो ऐसे में कहना जल्दबाजी होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। लगातार जिस तरीके की जो चर्चाएं निकल कर आ रही है, देखिए 70 से ज्यादा जो विधायक हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम लगातार विधायकों से हमने बात करी, 1 to 1 हम संवाद कर रहे हैं, तो कोई भी विधायक के कहने की स्थिति में नहीं कि आखिर बिल्कुल रोशन, हम बातचीत भी करेंगे, ज्यादा चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक जो विधायक दल की बैठक लेंगे वो ललित होटल पहुंच चुके हैं। कुछ समय वो होटल में रुकेंगे, वहां पर आराम करेंगे और इसके बाद विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। जैसा कि इससे पहले हमने एयरपोर्ट से भी आपको तस्वीरें दिखाई जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे रिसीव करने पहुंची, और इसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे भी राजनाथ सिंह के साथ ललित होटल पहुंच चुकी हैं। अब होटल के कमरे के अंदर बातचीत क्या होती है, बंद कमरे के अंदर किसके नाम को लेकर चर्चा की जाती है, ये देखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि फैसला ले लिया गया है, मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया गया है और कुछ ही समय में ये नाम का ऐलान होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अभी फैसला नहीं लिया गया है, पहले विधायक दल की बैठक होगी और फैसला इसी बैठक में लिया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन थोड़ा और इंतजार करना होगा, इंतजार शाम 5 बजे तक का, क्योंकि जो विधायक और नेता यहाँ से पहुंच रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक का इंतजार करिए। सौरभ गृहस्थी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या अपडेट? देखिए, अपडेट यही है कि करीब 80 से ज़्यादा विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और तमाम विधायकों को गुड़ खिलाकर जो है वो उनका स्वागत किया जा रहा है। और अब तमाम विधायक जो है वो जिस हॉल में बैठक होने जा रही है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करते। राठौड़ साहब, क्या लगता है कि जिस प्रकार के चौंकाने वाले नतीजे रहे मध्य प्रदेश राजस्थान में, यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अब जो है वो ज्यादा कुछ समय बचा जो है वो नहीं है और चूंकि पर्यवेक्षक जो है वो पहुंच चुके हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि कुछ ही देर बाद राजनाथ सिंह और तीनों ही पर्यवेक्षक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय जो है वो पहुंचे। लेकिन फिलहाल जो है वो होटल ललित में है। लेकिन क्या कोई बाहरी व्यक्ति, बाहरी इट मीन्स जो विधायक नहीं है, उसके अलावा कोई शख्स जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई भी नेता अभी तक राजस्थान जो है वो नहीं पहुंचा है। 4 बजे जब विधायक दल की बैठक जो होगी तो संभवतः अगर कोई बाहरी व्यक्ति है, बाहरी इट मीन्स जो विधायक नहीं है, अगर उसकी ताजपोशी होनी है तो उसे भी यहाँ पर मौजूद रहना जरूरी होगा। ऐसे में अगले 2 घंटे में एयरपोर्ट पर किस प्रकार का मूवमेंट रहता है उस पर जो है वो सभी की नजर रहती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगले 2 घंटे अब से कुछ देर बाद जो है वो किसका मूवमेंट दिखाई देता है। हम खुद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर मौजूद भी हैं, जहां पर मूवमेंट भी दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी तक किसी बाहरी ने दस्तक नहीं दी है, तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि क्या कोई राजस्थान के बाहर का भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन एक बार सौरभ, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले खबर ये थी कि सबसे पहले अनौपचारिक बैठक होगी, विधायकों से 1 to 1 संवाद किया जाएगा, उसके बाद औपचारिक बैठक होगी इस कार्यालय में। ये बैठक होगी अनौपचारिक वाली, और अगर होगी तो कहां होगी, यहीं होगी क्या? देखिए, अब ऐसा लगता नहीं, अब संभव जो है वो नहीं है, क्योंकि देरी जो है वो हो चुकी है और पहले 12 बजे तक जो है वो पर्यवेक्षकों का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन अब उसमें डिले हुआ है। अब जाकर जो है वो पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे हैं। तो बड़े नेता जो है वो इस वक्त होटल ललित में पर्यवेक्षकों के साथ मुलाकात जो है वो कर रहे हैं और यहाँ पर लंच जो है वो शुरू हो चुका है। तो अगले 1.5 घंटे माना जा सकता है कि लंच जो है वो जारी रहेगा और 4 बजे जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी, यानी अनौपचारिक चर्चाएं जो है वो
अब उसकी संभावना जो है वो नहीं है। विधिवत बैठक जो है वो होगी विधायक दल की बैठक में, जब राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े और सरोज पांडे जब पहुंचेंगे, और उसके बाद शुरुआती जो औपचारिकताएं होती है स्वागत की और स्वागत संबोधन की, उसके बाद जो है वो नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। यानी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, करीब 2.5 घंटे बाद माना जा सकता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय जो है वो हो जाएगा। लेकिन कोई केंद्रीय मंत्री जो है वो इस चूंकि लगातार दौड़ में तमाम नाम हम गिना रहे थे, वो हो सकते हैं क्या, लेकिन उनकी अभी तक इस प्रकार की संभावना कम लग रही, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अर्जुन मेघवाल भी जो है वो इस वक्त दिल्ली में है, लोकसभा की कार्रवाई में है। गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में अभी तक सूचनाएं नहीं लग पाई कि वो भी क्या इस विधायक दल की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा कैलाश चौधरी के बारे में भी चर्चा है, लेकिन अभी तक वो दिल्ली से जो है वो रवाना नहीं हुए। नाम शामिल है जो लगातार रेस में बने भी हुए हैं। रेस से बाहर कौन होगा और किसके नाम का ऐलान होगा बतौर मुख्यमंत्री, ये नतीजे भी सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा सौरभ। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।